मेरा नाम आलोक मेरा नाम आलोक उपाध्याय है और बिल्कुल थोड़ा सा मैं भी इंट्रोडक्शन अपना दूंगा। जैसे अभी है ना, पंडित जी हैं, ये अंजू मैम हैं, द्विवेदी जी हैं, जो भी इंट्रोडक्शन आप लोगों ने दिया। और मेरा नाम आलोक आलोक उपाध्याय है, कंप्यूटर प्रोफेशनल हूँ मैं। यहीं रायपुर में, देहरादून में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब करता था। 93 से 99 तक मैंने वहाँ पर जॉब किया। और 98 में मुझे ये बिजनेस, मेरे एक टीचर थे जिनके थ्रू, जो एक एमटेक थे आईआईटी दिल्ली से, जिनके थ्रू मुझे ये बिजनेस दिया गया, है ना। और पैराडाइम शिफ्ट था। नेचुरली कुछ ना कुछ उस टाइम पे आपको ये भी ध्यान हो, है ना। तो गोल्डन फॉरेस्ट या इस तरह की चीजें बहुत चलती थी, है ना। उसके बाद तो कानून आ गया कि ये सब बंद हो गया। बट कुछ ना कुछ वैसा ही कुछ दिखा था हम लोगों को, है ना। कभी ऐसा लगता था कि एलआईसी के टाइप की चीजें कोई लोगों को जोड़ना है, फिर लगता था कि लोगों से पैसे लेने हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो ये कॉन्सेप्ट था उसमें कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग करानी पड़ती थी, तो एक पैसा भी लिया जाता था, है ना। यदि कभी आप किसी के संपर्क में आएंगे तो आपने देखा होगा 5,000, 10,000, 15,000, ऐसे कुछ अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरीके से लोगों ने बिजनेस को किया। बट थैंकफुली कहीं ना कहीं मुझे जो बिजनेस दिखाया गया था, वो जिनके थ्रू दिखाया गया था, उनकी जो अपलाइन अपलाइन इस बिजनेस में बोलते हैं। जैसे अभी मान लिया हमारे साथ इस बिजनेस में कोई शामिल होता है अधिकारी जी के साथ में, तो मैं उनकी अपलाइन माना जाऊंगा, है ना। तो ऐसे ही वो जो हमारे अपलाइन थे वो अमेरिका से थे, यूएस से थे, कार्ल ग्रेडर नाम है उनका। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमें राइट फ्रॉम डे वन कहीं ना कहीं एक बड़ी पिक्चर और एक सही पिक्चर दिखाई दी, है ना। और आप देखेंगे कि रेयर होता है ऐसा कि आपको सही समय पे सही चीज, सही चीज पता चल जाए। मैं छोटा सा एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ। आप देखेंगे हमारे टाइम पे हमारे सामने ही राजधानी बनी, हमारे सामने ही 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए में जमीनें मिलती थी। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर थे, लेकिन समहाउ किसी भी तरीके से सब लोग उसका फायदा नहीं उठा पाए। जिन्होंने फायदा उठाया भी, वो भी, उनसे भी पूछेंगे, आप मन से पूछेंगे तो बोलेंगे यार, यदि हमें सच में ऐसा पता होता तो शायद हम ज्यादा कुछ करते, है ना। किसी ने एक प्लॉट ले लिया, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो मेरा बोलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें, मेरे को जो बताया गया, मेरा नाम आलोक उपाध्याय है, मेरे को बताया गया आलोक, तुम्हारी जो जॉब है, इट्स अ गुड ऑप्शन, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या जो तुम कर रहे हो उससे जहां जहां तुम पहुंच सकते हो लाइफ में, यदि उससे अलग कुछ रिजल्ट चाहिए तो आप देख सकते हो दोनों, है ना। हमें जोड़ने की बात नहीं की गई। और यही मैंने अधिकारी जी को, जब इनके साथ मैंने काम करना शुरू किया, तो मैंने इनको एक ही चीज बोली कि मेरे साथ मिलवाइए सबको, एंड वी विल रिस्पेक्ट देयर डिसीजन। बट हम एक बार अपनी चीज रखना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी कैसे बदली। देखिए मैं 48 साल का हूँ, मैं रिटायर्ड हूँ पिछले 22-23 साल, है ना। और उस सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी, जिंदगी आराम से निकल जाती है, आप समझेंगे। दो इट वॉज ए क्लरिकल जॉब, है ना। मेरे फादर की जगह मेरी जॉब लगी थी, वो एक कार एक्सीडेंट में चले गए, तो एक कंपैशनेट ग्राउंड पे मेरे को, है ना, आपको पता है वो क्लरिकल तक ही मिलती थी, उससे ऊपर का तो कोई मिलता नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ कि एक बार इसको, एमवे को दिमाग से हटा के, चेन प्रोडक्ट, महंगे प्रोडक्ट बेचना, इसको हटा के थोड़ी दूसरी तरीके से इसको समझने की कोशिश करता है, तभी मेरा हुआ, है ना। हमारे साथ पता नहीं कितने सारे लोगों ने इस बिजनेस को शुरू किया इधर उधर भी, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो समाज में आपको दिखेंगे जो सक्सेसफुल, है ना। तो उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि मुश्किल है बिजनेस, या ये लोग इस तरह के नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ क्या है, किसने इसको सही तरीके से शुरू किया, है ना। यदि हमें शर्म आती रही, यदि हमें लगा कि मैं तो कुछ ले रहा हूँ किसी से, तो नेचुरली फिर मैं करूंगा नहीं उसको ढंग से। ढंग से नहीं करूंगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना? वो छोटी सी चीज 10वीं पास करना, मैं कोई ब्रिलियंट तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि जैसी मेरी पढ़ाई थी, कुछ पढ़ते ही नहीं थे साल भर हम, लेकिन फिर भी सेकंड डिवीजन आ जाती थी। क्योंकि मुझे लगता है कि कॉमन सेंस से भी कुछ लिख के आएंगे तो ऐसा नहीं कि 0 नंबर आएंगे, है ना। सब कुछ गणित नहीं है वहां पर, है ना। तो मैंने ग्रेजुएशन भी की, उसके बाद मुझे पता है कि कोई इंटरेस्ट से नहीं की थी, लेकिन फिर भी पास हो गए। लेकिन आप देखिए, यदि हमारे जीवन में कुछ अपने गाँव में या अपने भाई बहनों में कोई ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने 10वीं नहीं हुई, तो उनसे 10वीं दुनिया की सारी चीज कर लेंगे, वो 10वीं नहीं कर पाएंगे कोई भी। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकली उनको लगता है कि अरे यार ये तो बहुत मुश्किल काम है। ऐसे ही हमारे इस बिजनेस के बारे में भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस लोगों के हैं। तो उसको ठीक करने के लिए, है ना, एक पर्पज मेरा एक ये भी है कि मैं हर हफ्ते संडे को 12 बजे, पिछले हफ्ते से हमने शुरू किया है, और मेरा एक एम है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाऊं। वो करें ना करें वो बात की बात है, क्योंकि उसमें भी हमने डिसाइड करना है कि हमने उनको कराना है कि नहीं कराना, ऑनेस्टली बताना, है ना। लेकिन कम से कम समाज में एक जागरूकता जाए कि भैया ये कुछ अलग है, इनका काम करने का तरीका अलग है, इनका बिजनेस अलग है। तो उससे क्या होगा, पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि जो नेगेटिविटी बाहर है वो हमारे जैसे कुछ लोगों ने, जिन्होंने गलत तरीके से इस बिजनेस को किया, है ना। कहीं किसी को यूज कर लिया,
कहीं अपने पोजीशन का फायदा उठा लिया, है ना? आप समझते हैं अभाव, प्रभाव, दबाव, ये तीनों चीजें, है ना? तो लोगों ने इसको भी, इवन आप देखेंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी जाके देखेंगे तो ज्यादातर आप देखेंगे कि जो नेता हो गए या बड़े अधिकारी हो गए, उनकी वाइफ या उनका बच्चा एक पोजीशन होती है, उसमें एमडीआरटी बोलते हैं। मैं सबको पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी मेहनत को अपने इसमें नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आप देखना उसमें 10 में से 8 लोग ऐसे मिलेंगे आपको, है ना? आप सोच के देखिए वो कर क्या रहे हैं, है ना? वो कहीं ना कहीं अपने प्रभाव से, है ना, कहीं किसी का काम निकलवाना है, कुछ है, तो उन्होंने इंश्योरेंस करवा लिया। ऐसे ही बिजनेस में भी लोगों ने किया होगा, है ना? जिससे कि ये एक लोगों का नैरेटिव बना, एक परसेप्शन बना कहीं ना कहीं। तो आइए मुद्दे पे आते हैं हम लोग। तो देखिए जैसे 23 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, एक अच्छी पोजीशन पे, अच्छा नहीं लगता कि पैसे बताएं हम लोग, लेकिन क्योंकि बिजनेस पैसों का है ना? तो आप समझिए कि एक अच्छी पोजीशन, अच्छी अच्छी गाड़ी, अच्छे घर में रह रहे हैं, है ना? कुछ और बैक में हमारे पास नहीं था, है ना? मेरे दादाजी फैक्ट्री में थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, फादर भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही थे, मैं भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में था, हमेशा सरकारी क्वार्टर रहा हमारे पास, है ना? कोई जमीन जायदाद कोई ऐसी चीज भी नहीं थी, राइट? लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से नेचुरली मेहनत करके, है ना, सही तरीके से, और आज भी यदि मेरे साथ कोई जुड़ता है तो मैं उसको कोई गारंटी वारंटी नहीं देता हूँ, मैं उसको सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ, देखिए आप पहले समझिए इसको, और यदि समझ में आ जाता है तो मैं साथ में आपके लगूंगा। जैसे एक कुछ भी कोच समझ लीजिए, है ना? और वो पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपसे कोई एक भी पैसा नहीं लूंगा कभी भी, आज भी नहीं, कभी भी, है ना? तो नेचुरली मेरे को डायरेक्ट कोई फायदा नहीं है। हाँ, मेरे को फायदा कैसे हो सकता है, यदि हम इस बिजनेस को समझते हैं और यदि हमने कुछ बिल्ड कर लिया है, तो उस टर्नओवर का कुछ ना कुछ मुझे भी आए, है ना? तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मैं एक टीचर हूँ और मैं बोल रहा हूँ भाई मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा आपके बच्चों को, और जब वो नंबर आ जाए उनके अच्छे तभी फीस दें, तो क्या आपको लगता है भीड़ लग सकते है कि नहीं लग सकते ऐसा कोई टीचर मिल जाए, है ना? क्योंकि जो डर होता है, डर किस चीज का होता है कि यार वो फीस दे देंगे हम, पता नहीं पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा ढंग से, क्या होगा, वो रिजल्ट पूछेंगे। लेकिन यदि आपको ऐसा टीचर या ऐसा वकील मिल जाए कि भाई तुम्हारा कोई भी केस होगा, जब जीत जाएंगे तब देना फीस मेरी, क्या आपको लगता है उसके पास काम की कमी होने वाली है? है ना? लेकिन ऐसा मिलेगा नहीं ना कोई आपको। आमतौर पर कोई जिम वाला मिल जाए, बोले आपका 10 किलो वेट कम हो जाएगा तब देना मेरे को 10,000 रुपए, मैं बोल रहा हूँ लाइन लगा दूंगा, सारे रिश्तेदारों को समझा दो। क्यों? क्योंकि मैं उनको कुछ नहीं समझाऊंगा, तो एक ही चीज समझाऊंगा, भाई एक बार बता, वो तुम्हें जो भी करने को बोल रहा है, वो तुम्हें 3 महीने काम करने को बोल रहा है, बोल रहे 10,000 रुपए तब देना जब 10 किलो कम हो जाए, तुम्हारा नुकसान क्या है? और वो भी आसानी से समझ जाएगा, पता क्यों? क्योंकि जब कुछ लगना ही नहीं है। हाँ, 10 किलो कम हो जाएगा तब देना, फिर तो सब तैयार है ही। लेकिन आपने देखा होगा बाहर समाज में ऐसी कोई चीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में मेरे को भी ऐसे ही मिला। मेरी अपलाइन ने बोला लोग 1 रुपए कभी तुमसे नहीं लूंगा, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरी ये इनकम है, मैं तुम्हारे साथ अपना एक्सपीरियंस लगाने को तैयार हूँ। जब तुम्हें कुछ आएगा तो कंपनी मुझे भी कुछ देगी, उसको रॉयल्टी बोलते हैं। उसी पोजीशन में हम लोग आज, है ना? मैंने पिछले 23 सालों में 6 अलग अलग टीम डेवलप की है जहां से मुझे रॉयल्टी आती है। मान ले करोड़ रुपए में कमा रहा हूँ तो 93 लाख 94 लाख वो है जो रॉयल्टी है ना, जो कि ट्रांसफरेबल है मेरे घर की तरह, है ना? मेरे बच्चों को ट्रांसफर होगी वैसे ही। तो देखिए इसको खाली बातें मत समझिएगा, जैसे मैंने बताया, करना ना करना वो नेक्स्ट स्टेप पे होगा। आज हम कोई भी वैसी बात नहीं करेंगे, ना ही मेरी मीटिंग के बाद आपसे ये बोला जाएगा कि अब आप शुरू कर दो, अब ऐसे कर दो। कम से कम मैंने तो मना किया है ना? तो अब आते हैं हम लोग, देखिए जैसे कि पहली चीज मेरी, मैं मेरा बोलना क्या होता है, मेरा बोलना ये होता है पहली चीज कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम कितने हैं, पहले इसको सोचिए, है ना? सवाल ये नहीं है कि मैं आज 50,000 कमा रहा हूँ या 5 लाख कमा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं इस बिजनेस में, और आप मिलेंगे भी उनसे, अधिकारी जी को मैंने मिलवाया उनसे। सर्जन सोच के देखिए, फर्स्ट जनरेशन सर्जन, मतलब उनके घर में वो पहले डॉक्टर थे, और इतने अच्छे कि अपना नर्सिंग होम खोल लिया, अच्छा चल रहा है ना? 1 मिनट की फुर्सत नहीं, राइट? उसके बाद भी वो मेरे साथ इस बिजनेस में क्यों है? क्योंकि उनको हम ये समझाने में कामयाब रहे। एक बुक है बहुत अच्छी, मैं जरूर बोलूंगा पढ़नी चाहिए, इसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। अब मैं पीडीएफ, आप बोलेंगे तो पीडीएफ भेज दूंगा आपको। जरूर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, यदि बड़े हैं, मतलब 8 9 से ऊपर के हैं, जरूर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे माइंडसेट सबसे बड़ी चीज है। इस बुक ने उन डॉक्टर को, उस डॉक्टर को मैंने ये बुक दी थी, डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा का नाम है, इलाहाबाद में। उन्होंने इसको पढ़ा और मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज बोली, क्योंकि उससे पहले वो बोल रहे थे सर टाइम ही नहीं है, करना ही होगा तो अपने फील्ड में करूंगा काम में, मैं तो सर्जन हूँ, मैं कहा लोगों के पास जाऊंगा, गलत तो नहीं किया अपनी जगह। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आप अपने को क्या मानते हैं, रिच डैड या पुअर डैड? बोला रिच डैड मानता हूँ। मैंने कहा किताब पढ़ो आप, और उस किताब के बाद मेरे को बताओ। और वो आप विश्वास कीजिए, ही वाज शॉक्ड जब उन्होंने इसको पढ़ा। उन्होंने बोला इसमें जो कुछ भी मैंने पढ़ा, मैं जो भी हूँ वो पुअर डैड है,
और पुअर डैड क्यों हूं? उसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं है मेरे पास, पैसा है, लेकिन जिस दिन मैं काम करना बंद कर दूंगा उस दिन पैसा नहीं आएगा। अब समझिए इस चीज, सिर्फ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आने से आप चेक करके देखिए कितने सारे डॉक्टर्स की प्रैक्टिस में कितना फर्क पड़ा। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आने से क्या हुआ कि अब जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, 2011 में मेरे को पित्त की थैली में पथरी का दिक्कत आई, दर्द होना शुरू हुआ, मेरे पे इंश्योरेंस था 10 लाख रुपए का, मैं कहाँ गया हूँ बताइए? मैंने ये सोचा वो कम फीस में हो जाए मेरा काम, नहीं, मैं सीधा गया, कहाँ गया हूँ? जो बड़े से बड़ा हॉस्पिटल है, है ना? कौन सा हॉस्पिटल है यहाँ पर, ये जो मानसी के पास में है, मैं नाम भूल जाता हूँ, नेक्स्ट 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 हॉस्पिटल, है ना? वहां पर 1.5 लाख रुपए लिए उन्होंने, मेरी जेब से क्या गया? कुछ भी नहीं, है ना? 5 स्टार की तरह रहे वहां पर। सिर्फ इस छोटी सी चीज से क्या हुआ, पूरी होटल इंडस्ट्री में आप देखेंगे, तो ये सॉरी हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, आज जितने बड़े हॉस्पिटल है, अभी मुझे कल परसों का ही नॉलेज मिला मुझे कि मेदांता, मैं सोचता था डॉक्टर प्रियंका है, डॉक्टर प्रियंका नहीं है मेदांता, कोई मिस्टर गोयल है ना? बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है वो किनके हैं? जो डॉक्टर ही नहीं है। तो उन्होंने बिजनेस मॉडल को समझा। टाटा बिरला अंबानी सारे काम थोड़ी आते होंगे उनको, आज गूगल के थ्रू मिल जाएगा आपको, आप देखिए कितने आपसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो लोग। और ये तो मैं सिर्फ बड़ा वैसे मॉडर्स होके बोल रहा हूँ, आपको पता कितने पढ़े लिखे, किस तरह से इन लोगों की पढ़ाई होती होगी, है ना? आज आपके पास है, हमारे पास भी पैसा हो अच्छा तो ऑस्ट्रेलिया से करा लेंगे, तो कहीं से करा लेंगे, वो इसी तरह की इनकी अपब्रिंगिंग हुई है। बट इनको एक बिजनेस सेंस था, इनको एक चीज पता थी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम करने वाले समाज में मिलते हैं यदि हम पैसा देने को तैयार हैं, ब्रेन भी है, सब कुछ है, वो सब सेटअप करते हैं और ये बिजनेस ओनर बनते हैं, और यकीन मानिए अपना पैसा भी नहीं लगाता, ये भी चेक करके देखिए आप, सब कुछ बैंक से लिया हुआ। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि मैं आज अंबानी टाटा बनना चाहूँ, मैं तो नहीं बन सकता ना, देखो आप समझिए इस चीज को। लेकिन ये जिस बिजनेस को, जिसका एमवे, नेटवर्क मार्केटिंग, भिन्न भिन्न नामों से हम जानते हैं, बहुत से लोग गलत भी मानते हैं इसको, बहुत, ये आपको मौका देता है कि अपने लिए उस तरह का कुछ बिल्ड कर सकते। देखिए मेरी लगभग 70-75 करोड़ की टर्नओवर है एमवे में, तो मेरे लिए, मैं टाटा बिरला अंबानी नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने लिए एक एसेट बना ली 70-75 करोड़ की, जिससे 1 करोड़ मेरे को साल में मिलती है। आप समझिए इस चीज को, किसी ने मेरी मदद की उसको बनाने में, वही हम करने को तैयार है यदि आप सीखने को समझने को तैयार। तो पहला क्वेश्चन मेरा दोबारा से रिपीट में करूंगा कि कितने सोर्स ऑफ इनकम हमारे हैं। यदि आप किसी भी कारण से हम घर बैठ जाएं तो कितने दिन चलाया जा सकता है काम, अच्छे से कितने दिन? और इसको प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा, हो सकता है आखिरी बार मिल रहा हूँ, है ना? ये मत सोचिएगा कि मैं किसी तरह से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं जिंदगी में, सब बेकार है, सब कुछ ये, ऐसा कुछ भी नहीं, है ना? हम सिर्फ माइंडसेट देख रहे हैं। और जैसे मैंने बताया, यदि 1-2 कन्वर्सेशन के बाद आपको लगेगा और हमें लगेगा, तभी हम साथ में आएंगे, नहीं तो कोई इसमें दिक्कत, है ना? आपकी भी कोई मजबूरी नहीं है ना, लेकिन जरूर समझें। आई एम वेरी मच थैंकफुल कि आज मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो लोग, जिन लोगों ने सुना हमको, समझा हमको, फिर हमने मिलकर काम किया और वो आगे बढ़े, तभी हम आगे बढ़े। ये बिजनेस ऐसा नहीं कि मैं कमा लूंगा, मेरी 75 करोड़ की टर्नओवर में नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी टर्नओवर मेरी टर्नओवर में जुड़ गई। मैं तो आज भी 10-15 हजार का सामान ही खरीदता हूँ महीने, जो मेरी जरूरत, ठीक है? तो पहली चीज मैं क्या छोड़ के जा रहा हूं आपके पास, कि पहली चीज ये कि आप सोचिए। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि क्या हमारी जिंदगी में कोई ऐसा पेन पॉइंट है, वो आपके लिए हो सकता है, आपके बच्चों के लिए हो सकता है। पेन पॉइंट का मतलब है कि इज समथिंग बॉदरिंग यू। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसकी लगभग 36 से 40 लाख रुपए का पैकेज है, उसका बहुत अच्छा काम कर रहा है, वाइस प्रेसिडेंट है कंपनी, है ना? विपुल नाम है उसका। मैंने ऐसे जनरली उससे पूछा, मैंने कहा विपुल, जैसे लाइफ चल रही है आपकी, क्या आपको लगता है कुछ स्ट्रेस है आपकी लाइफ में? बोला बहुत बड़ा स्ट्रेस है, 1.5 लाख की तो ईएमआई जाती, नोएडा में घर ले रखा, और 20 साल जानी है, आप सोचो, है ना? तो जो उसके पड़ोसी हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उनको तो ये दिख रहा है कि मर्सिडीज चला रहा है, इतना बड़ा कोठी ले ली इसने, घर ले लिया इसने, लेकिन वो उसको पता है कि 1.5 लाख रुपए तो मेरे को कमाने ही है कहीं ना कहीं से, क्योंकि वो तो देना बैंक को, नहीं तो मेरा कहाँ रह जाएगा, सब उठ जाएगा। तो इसको बोलते हैं पेन पॉइंट, है ना? तो ऐसे मैं आपसे पूछूंगा कि इज देयर समथिंग बॉदरिंग यू? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बट इफ देयर इज समथिंग, यू कैन राइट इट डाउन कहीं पर, और फिर आप इस बिजनेस को हमारे साथ डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के तौर पे कि कैसे उसको, और डिस्कस करने को बोल रहा हूँ सर, है ना? मैंने अभी घर लिया पिछले साल ये वाला, तो ऐसा नहीं कि मैं घर लेने गया था कपड़ों की तरह और लेके आ गया, ऐसा तो नहीं होता ना, आप समझिए, है ना? पहले देखा होगा, दसियों देखे होंगे, पता नहीं कितनी बातें हुई होंगी, फिर एक पसंद किया होगा, फिर उसके बाद बात हुई, तब जाके लिया। ऐसे ही इस बिजनेस में जो डिसीजन होगा हमारे केस में,
वो ऐसा नहीं होगा कि किसी ने आपको बिज़नेस दिखाया, आपने कहा चलो जुड़ते हैं, चलो कर लेते हैं। इधर नहीं हम ऐसे हमने किया होता तो आज होते ही नहीं यहाँ पर मेरे ख्याल से। क्योंकि कितने सारे लोगों ने किया। कोई मैं सुपर इंटेलिजेंट तो था नहीं, है ना? तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको मैं, तो यदि क्योंकि यदि आपके पास कोई कारण नहीं होगा, यदि आप बोलेंगे मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर इसका मतलब बस आज ही आखिरी मीटिंग है हमारी, फिर इसके बाद हमारी मीटिंग नहीं होगी, है ना? क्योंकि भई जिसका पेट भरा हुआ है उसको क्या, अब फिर आप बोलते रहो मिठाई, बल्कि उस टाइम पे ऐसा लगता है पेट भरा होता है ना, किसी अच्छी से अच्छी चीज़ का भी नाम लो तो ऐसा लगता है नाम भी क्यों ले रहे हैं, है ना? और जब भूख लगी होती है तो आप सोचो बासी रोटी भी अच्छी लगती है ना? तो वो ये है कि आर यू हंग्री, है ना? क्या कुछ ऐसा है, मेरे साथ बहुत सारे आईएएस हैं, आप बोलेंगे तो मैं मिलवाऊँगा आपको उनसे, आप सोचिए। रेलवे बोर्ड के मेंबर्स, है ना? जनरल मैनेजर्स ऑफ बैंक्स, जीएम क्या होता है आप सोच के देखिए, मैं बैंक मैनेजर की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? उनको समझ में आया बिज़नेस। क्यों समझ में आया? उनको ये लगा कि भैया ये हमें एक स्टेज दे सकता है, ये हमें एक मौका दे सकता है जहाँ पर मेरे को सुने लोग, मैं मेंटर बनूँ लोगों का। दूसरी चीज़ उनको ये समझ में आया कि शायद उनके बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे लाइफ में। उन्होंने सब कुछ दिला तो दिया उनको, लेकिन उनके दिमाग में एक ही चीज़ थी, हम 2-4-5 करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा तब सेटल करूँगा इसको। तो उनको लगा क्यों ना मैं इस बिज़नेस में कुछ ऐसा कर दूँ कि कल को यदि ज़रूरत पड़ी, तो मैं इसको ट्रांसफर कर दूँ इनके नाम पे आगे जाकर। तो एक विचार के साथ में शुरू किया उन्होंने। तभी वो सीरियसली हुए, तभी उन्होंने किताब भी पढ़ी, तभी उन्होंने मीटिंग भी अटेंड की, तभी उन्होंने प्रोडक्ट को भी समझा। नहीं तो उससे पहले वो कंपेयर करते थे कि मेरा वाला टूथपेस्ट आपके वाले टूथपेस्ट में फ़र्क क्या है ना? तो ये चीज़ ही कुछ और है, हम कर ही किसी और चीज़ के लिए रहे हैं। मैं आप देखिए मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने शायद सुना होगा। जी, कैमरा मेरे ख्याल से कुछ लोगों का ऑन है ना? मेरा भी दिख रहा है, मेरा दिख रहा है, एम आई विज़िबल? आई होप यस, ठीक है ना? तो देखिए, मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बड़ा अच्छा आज एक मीटिंग सुबह हो रही थी, आप वो लिंक लीजिएगा, एक 24 साल का लड़का है, जलज नाम है उसका, जलज हसीजा। मेरी टीम में है, आप मैंने अधिकारी जी को अभी भेजी है, अभी 10 बजे से मीटिंग थी, आप उसको उस लड़के को सुन के देखिए। यू विल बी सरप्राइज़ कि हम क्या कर रहे थे 24 साल में, एमबीए बिज़नेस कर रहे हैं। आप उसका माइंडसेट देखिए, है ना? मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। आज के टाइम पे पैसों की कोई कमी नहीं है कहीं पर भी, बट दिक्कत क्या है? हम आज भी वही 1970, 1980 के माइंडसेट के साथ चल रहे हैं, है ना? तो मैं क्या हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं एक बार आप देखो समझो। वो पता है कि उसने क्या एग्ज़ाम्पल दिया? उसने बोला भाई स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर आप देखो, अब मैं आपसे बोलूँ चाय वाला, क्या दिखता है आपको? मैं आपसे बोलता हूँ, एक शब्द बोलता हूँ, थोड़ा-सा बोरिंग ज़रूर हो रहा होगा लेकिन चलिए मजबूरी में आप सुन लेते हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया क्या पता दोस्त बन जाए हम लोग, है ना? मैं आपसे बोलता हूँ कॉबलर, मोची, क्या ध्यान में आता है? वही अगल-बगल में आमने-सामने बैठा होता है जो पेड़ के नीचे? ऑनेस्टली बताइए, दोस्त की तरह बात करते हैं, नहीं याद आता? क्या एडिडास याद आया हमको? नाइकी की तरफ ध्यान गया हमारा? नहीं गया ना। वो क्या करता है? वो भी तो मोची है। जूतों को ही तो काम करता है, एडिडास क्या करता है ना? चाय वाला कौन सा समझ में, एमबीए चाय वाला याद आया क्या आपको? 5,000 करोड़ रुपए की कंपनी बना दी जिस करके। चाय वाला कौन है? वो चाय वाला जो आज भी चाय बना रहा है, उसके पिताजी भी चाय बना रहे थे। अब देखिए, ऐसे ही एमबीए है, ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग है। हम इसको क्या देखते हैं? अरे यार ये उसके लिए जिसके पास कुछ नहीं है ना? मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, एक बार मैं आपको इनवाइट करूँगा, एक बार देखिए कि कितने बड़े-बड़े लोग इस काम को, लेकिन क्योंकि वो उस माइंडसेट से काम को कर रहे हैं और शायद वो माइंडसेट मेरे को मिला, है ना? और मैं सिर्फ इनवाइट क्या कर रहा हूँ कि यू जस्ट रिसर्च इट आउट, दैट्स इट। एक बार हमारी तरीके से रिसर्च कीजिए, क्वेश्चन आंसर रखेंगे, सब कुछ करेंगे। क्योंकि वो यदि समझ में आ गया ना बॉस, अगले 2-3 साल के अंदर हम पैरेलली जहाँ 25-30 साल में पहुंचे उससे पैरेलल पहुंच सकते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, मैं आई एम नॉट पुटिंग डाउन योर वर्क, यू हैव डन ग्रेट, सबने अच्छा किया अपनी लाइफ में अपने अपनी सोच के हिसाब से, है ना? शायद मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, देखिए हमने जो घर बनवाया अपना, इतने खुश रहते थे 600 रुपए रोज के कमाने वाले, क्योंकि उनकी जिंदगी उतनी है बस, है ना? और आज 1 डेढ़ 2 लाख वाले को देखो कि एक्साइटमेंट ही नहीं है अंदर। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है, टेंशन है, पता है यहाँ भी देना, ये भी देना, अभी बेटी की शादी करे, उसको कुछ नहीं है। उसको पता है कि 600 रुपए मेरे को मिले, 500 मैंने घर में देने, 100 रुपए का मेरे को शाम का चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? वो उससे ज्यादा सोचता ही नहीं। तो ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है? ये बिजनेस आपको एक मौका दे सकता है कि क्यों ना पैरेलली हम एक और, क्योंकि देखो यदि हमारे पास सच में एक और सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, है ना? अब देखो मैंने पहला घर लिया रेस कोर्स में, एक फ्लैट है मेरे पास 2 बीएचके का, 2008 में लिया।
आज उसके लगभग 60 लाख की कीमत है। 17,000 रुपए किराया मिलता है मुझे, और मैं करोड़ रुपए कमाता हूँ, उसके बाद भी 17,000 रुपए भी मेरे को लगता है कि हाँ चलो एक सोर्स ऑफ इनकम। दिमाग में ये आता है कि यार 17,000 का घर का खर्चा नहीं चल सकता, घर का खर्चा आराम से 17,000 में चल सकता है, यदि किराया ना देना हो अपना। आप सोचो, राशन राशन चाहिए और 17,000 रुपए का कोई राशन नहीं खाता। आप चेक करके देखो, अच्छे फल फूल सब्जी सब खा सकते हो 17,000 रुपए। तो दिमाग में टेंशन फ्री है कि यार वो 17 मेरे हैं, वो 60 लाख का एक फ्लैट पड़ा है ना, तो मेरे दिमाग में ये रहता है चलो एक वो तो है ना मेरे पास, उसकी तो जरूरत मेरे को है नहीं, उसमें तो रहना नहीं है मैंने, तो कल के लिए मेरी इन्वेस्टमेंट हो रखी। तो मेरा बोलने का मतलब है यदि इस विचार के आप हैं, है ना, तो अभी तो हमने बुलाया आपको, हो सकता है जबरदस्ती करके बुलाया हो सकता है, मुझे नहीं पता अधिकारी जी ने कैसे बुलाया, लेकिन मैं जरूर ये बोलूंगा कि यदि मेरी कोई भी बात आपको थोड़ी सी भी लगी, अच्छी लगी हो, कोई चीज लगी हो, तो एक बार आपकी तरफ से यदि आप मेरे साथ वर्चुअली मिलना चाहेंगे, देहरादून में है तो देहरादून में पर्सनली मिल सकते हैं हम लोग, मेरे घर में आ सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग कि क्या किया जा सकता है, फॉरगेट अबाउट एमबी, है ना। और फिर देखो क्या पता एक नई दुनिया, एक नई तरह की चीज आपको मिले, जिससे कि आपके माध्यम से हम एक कुछ और लोग मिले, जैसे कि अधिकारी जी बीच में नहीं होते तो देयर वाज नो पॉसिबिलिटी कि हम लोग बात कर रहे होते। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से आप बात कर रहे होते, आपसे मैं बात कर रहा था तो भी संभव नहीं, लेकिन सिर्फ उनके बीच में आने से क्या हुआ कि ये हो गया। ऐसे यदि आप लोगों में से कुछ लोगों को समझ में आ जाएगा तो उनके थ्रू कुछ और लोगों से मिलेंगे, है ना, एंड विल रिस्पेक्ट देयर डिसीजन। और दोस्तों बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं जो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक तो टाइम नहीं है उनके पास, और दूसरा उनको लगता है कि हम तो नहीं कर सकते इस तरह का काम, शायद हमारे बीच में आने से, और यदि वो मिलकर टीम बनेगी और कुछ आने लगेगा, कुछ भी आने लगेगा, आपको इंटरेस्ट अपने आप आने लग जाएगा, है ना। नंबर वन का काम है, कोई ऐसी गलत चीज नहीं है ना, कैरेक्टर बिल्डिंग वाली चीज है। एक बार बस उस बताऊं आपको मैं, मेरे एक मौसा जी है, नछुआ वाला एक जगह है रायपुर के पास में, यदि आपने कभी वाकिफ होंगे तो, है ना। उन्होंने मेरे से, वो आर्मी से रिटायर हुए, मेरे से पैसे लिए 1 लाख रुपए में, आधा बीघा जमीन, 93-94 की बात कर रहा हूँ। और मेरे को पता क्या बोलते थे, आलोक ऐसा है तू 1 लाख और दे दे, ये थोड़ी मेरे को ही दिए। और मैं ऐसे हाथ जोड़ के मैंने कहा मौसा जी बस इसकी बात मत करो, आप छोड़ो, आप ले लो। और मेरे को उन्होंने 5-5 हजार रुपए वापस भी कर दिया, मेरे आज वो आधा बीघा जमीन 2 करोड़ की है। मतलब क्यों क्यों नहीं लिया मैंने, मैं सुनने को तैयार नहीं। और आप चेक करना अपने में भी, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास नहीं आएंगी, बट हम अरे यार शेयर मार्केट छोड़ो यार, छोड़ो, अरे इनसे छोड़ो 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 छोड़ो, है ना। ऐसे ही इस बिजनेस के लिए भी, यदि आपको ये बिजनेस अभी तक नहीं समझ में आया तो ये भी तो सोच सकते हो कि क्या पता आपको दिखाया ही गलत गया, और अब आप देखो उसके बाद भी यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं इस चीज के लिए नहीं बनाऊं, तो मना कर देना ना, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। बट मैं चाहता हूँ कि एक बार आप देखिए, जैसे हमारे जीवन में चार चांद लगे, क्या पता हमारे माध्यम से, अब मेरा अपना लालच भी है, बट मैं कॉन्फिडेंट इतना पता क्यों, क्योंकि मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, इसीलिए मेरा थोड़ा सा सेल्फ इमेज हाई है कि जब कुछ देना ही नहीं है यार। टीचर मैं हूँ मान लिया, मैंने आपको पढ़ाना है मान लिया, आपको बच्चे को पढ़ाना है, मैं बोल रहा हूँ जो 95% आएंगे तो फीस देना, तो मेरे पोस्टर हाई होगा कि नहीं होगा, है ना? तो मैं तो इसी पोस्टर के साथ कर रहा हूँ दोस्तों। आज मैं ज्यादा बोर नहीं करना चाहता आपको, है ना। अब थोड़ी सी चीज मैंने आपको बताई, बाकी यदि मैं प्लान की बात करूँ तो प्लान कुछ नहीं है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट टाइम देते। जिस दिन आप ट्रेनिंग ले लेंगे एमबे के प्रोडक्ट की, आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो आपका बजट है, मान लें 2,000 रुपए में 5 प्रोडक्ट आते हैं, एमबे के भी 2,000 में 5 ही आएंगे, नहीं आएंगे तो वापस कर देंगे। एमबे बोल रही है 30% यूज करो वापस कर दो, है ना। एक टर्नओवर क्रिएट करनी है, टर्नओवर ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं। आप समझिए, मेरी शादी में 1,000 लोग आए थे, है ना। 1,000 को मान लेता हूं मैं, मान ले 3-3 लोग थे तो 300 परिवार हो गए। 300 परिवार यदि 10-10 हजार भी खर्च करते हैं तो 30 लाख का बिजनेस होता है मेरी कम्युनिटी में। यदि उसको मैं एमबी में ले आया तो क्या होगा, एक तो अच्छे प्रोडक्ट बन जाएंगे और तो 30 लाख हमारी टर्नओवर हो जाएगी। इतनी सी बात है बस सारी। लेकिन इसमें आपका काम क्या होगा, आपका काम ना बेचना होगा ना चेन बनाना होगा, आपका काम सिर्फ इतना होगा कि आप सीखो समझो और बस बीच में आने वाले बन जाए, है ना। और फिर देखो क्या हो सकता है, एज इफ यू आर हेल्पिंग समवन, जैसे कि आप मदद कर रहे हो। मेरे दिल से आप पूछेंगे ना, मेरे को पता है कि इस बिजनेस में यदि मैं किसी को लेके आता हूँ तो मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। अब मदद का मतलब कोई पैसे की मदद थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन नेचुरली अकेला आदमी कितना कुछ कर सकता है सोचिए। बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर क्या कर ले, 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे। तो यदि थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ बोला है आपको, और यदि आपको लगता है कि तुरंत बात करना चाहते हैं आप, तो आप अधिकारी जी से संपर्क कीजिए। इस पूरे हफ्ते में हम आप में से कुछ लोगों से जो अलाउ करेंगे बात करेंगे, फिर अगले संडे नए लोगों को बुलाना है ना। इसी प्रोसेस में मैं पिछले एक हफ्ते से इनके साथ में लगा हूं, और बिल्कुल हम होपफुल है कि अगले 2-3 साल के अंदर अधिकारी जी के लिए मैंने जिम्मेदारी ली कि आपके लिए हम एक अच्छा सा बिजनेस बिल्ड करके दिखाएंगे।
तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। जैसे मैंने बताया, यदि आपको लगेगा तो आप उनसे बात कीजिएगा, जरूर मिलेंगे, अच्छे दोस्त बन सकते हैं, एक दूसरे से सीखेंगे कुछ ना कुछ। अच्छा लगेगा तभी हमें भी समझ में आएगा, तभी हम एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे, नहीं तो आप चिंता मत कीजिए। आपको ना बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है हम ही ना बोल, है ना? यदि जैसे आप बोलेंगे कि मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो ये भी नहीं करूंगा, वो भी नहीं करूंगा, तो हम खुद ही बोल देंगे भाई साहब नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है ना, आप समझ ही रहे हैं इस चीज़ को, जब उससे कुछ होना ही नहीं है तो क्यों हम अपनी, ठीक है। दूसरी चीज, यदि आपको पढ़ने का शौक है तो मैं जरूर बोलूंगा, या तो रिच डैड पुअर डैड एक बुक ये है, आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, नहीं तो एक बुक है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, वो भी इन्होंने लिखी है, रॉबर्ट कियोसाकी ने। पढ़ने का शौक है तो उनको जरूर पढ़िए, उस किताब को पढ़िए, उससे भी बहुत कुछ आपको क्लियर होगा कि ये बिजनेस है क्या। 1% लोगों के लिए क्या बिजनेस है, 99 वाले तो आप जानते ही हैं बात, है ना, 99 वाले के लिए तो कुछ है ही नहीं बिजनेस, चेन इसकी। उन्हें ये भी पता नहीं होता कि हम एमबीए बोल रहे हैं, वो बोला हाँ इस तरह के मैंने बहुत सारे बिजनेस देखे हैं, कि ये भी है, मेरा एक दोस्त आया था तो मुझे समझ में आ गया कि फिर तो वो तो 99% लोगों ने तो ग्रेजुएशन की होती है। क्या होता है बताओ? कॉलेज में जितने लोग जाते हैं वो ग्रेजुएशन करने वाले, आपको पता है क्या लाइफ में कभी काम आती है ग्रेजुएशन में? कुछ भी नहीं, है ना। उन्होंने वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए थोड़ी, वो तो पास होने के लिए पढ़ा है ना। कुछ लोग हैं सब्जेक्ट को, तो ऐसे ही ये बिजनेस भी हम लोगों ने इसलिए किया था कि हमारे सपने पूरे हो आज भी। तो दिस वाज ऑल। अब हाँ, लास्ट में यदि आप में से कोई कुछ भी बोलना चाहता है, आपको ऐसा नहीं लगे कि ये तो बस एक तरफ से मैंने बोल के और कर दिया अपना जो है सब कुछ, तो आप में से यदि कुछ बोलना चाहता है तो हम आपको अनम्यूट कर सकते हैं, वट एवर कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, है ना। और जैसे मैंने बताया, इस हफ्ते में यदि आप अलाउ करेंगे तो हम जरूर 1-to-1 कन्वर्सेशन आपके साथ 5-10 मिनट की करना चाहेंगे। जी अधिकारी। राहुल जी, सभी को अनम्यूट कर दीजिए, सभी को कर दें एक साथ ना।